जय श्री हरि। राधे राधे। पूर्णिमा तिथि को धार्मिक दृष्टि से बेहद ही शुभ तिथि माना जाता है। हर माह में आने वाली सभी पूर्णिमा की विशेष धार्मिक महिमा कही गई है, लेकिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा इसलिए भी विशेष हो गई है क्योंकि ये अधिक मास से युक्ता पूर्णिमा है, यानी अधिक मास युक्त पूर्णिमा है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, दान करना और भगवान श्री सत्यनारायण की विधि विधान से पूजा करने से घर परिवार में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पूर्णिमा का व्रत धारण करने से समस्त प्रकार की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। एकादशी तिथि पूर्ण रूप से भगवान श्री हरि को समर्पित होती है, परंतु पूर्णिमा की तिथि भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी को समर्पित है। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी के इस दिन संयुक्त पूजा होती है। आपने सुना ही होगा, भगवान श्री सत्यनारायण की आरती में ओम जय लक्ष्मी रमणा, यानी माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि दोनों की इस दिन संयुक्त पूजा होती है, संयुक्त आरती होती है। पूर्णिमा का व्रत धारण करने से हमें सब प्रकार के अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सर्व फलदायिनी और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है पूर्णिमा का व्रत। पूर्णिमा पर हम भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना करते हैं, परंतु पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी की भी पूजा आराधना की जाती है। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन भगवान चंद्रदेव की भी विशेष पूजा का विधान है। वैसे तो हर माह की पूर्णिमा विशेष है, लेकिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का महत्व और भी अधिक बताया गया है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को कई स्थानों पर वट पूर्णिमा अथवा वट सावित्री पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की कामना से व्रत रखती हैं तथा वट वृक्ष की पूजा करती हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ होगी और इसका समापन कब होगा। पहली बार पूर्णिमा का व्रत करना चाहते हैं तो व्रत कब करें, पूर्णिमा की पूजा विधि, स्नान दान का समय, चंद्र उदय का समय, संपूर्ण जानकारी आज के ही इस एक ही वीडियो में। और एक ऐसा कौन सा उपाय जिसके करने से आपके जीवन में प्रसन्नता और खुशहाली आ सकती है। अमावस्या तिथि के 15 दिन बाद ही पूर्णिमा तिथि आती है, लेकिन इस बार ज्येष्ठ अधिक मास पड़ने के कारण वट पूर्णिमा का व्रत 45 दिनों बाद पड़ रहा है। 16 मई को हम सभी ने वट अमावस्या यानी बरगदाही वट अमावस्या के दिन वट सावित्री पूजन किया था और व्रत रखा था। 15 दिन बाद ही वट पूर्णिमा का व्रत आ जाना चाहिए था, लेकिन इस बार अधिक मास होने की वजह से 15 दिन की बजाय 45 दिन बाद वट पूर्णिमा का व्रत पड़ रहा है। 16 मई को वट अमावस्या के दिन अगर किसी भी कारणवश आप शुद्धता, अशुद्धता या फिर सूतक पातक या फिर किसी भी बीमारी की वजह से आप वट अमावस्या के दिन पूजा व्रत न कर पाई हो तो आप वट पूर्णिमा यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा वाले दिन भी पूजा आराधना कर सकती हैं, व्रत कर सकती हैं। कई स्थानों और राज्यों में जैसे ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है, परिक्रमा की जाती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए वट सावित्री की पूजा करती हैं महिलाएं, उसी प्रकार से ज्येष्ठ पूर्णिमा को भी कई स्थानों पर वट पूर्णिमा अथवा वट सावित्री पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं तथा वट वृक्ष की पूजा करती हैं। आप चाहे तो इस दिन पीपल के वृक्ष की भी पूजा और परिक्रमा कर सकती हैं। यह व्रत अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। प्रातः स्नान के बाद महिलाएं स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं और पूर्ण रूप से श्रृंगार करती हैं, व्रत का संकल्प लेती हैं। इसके बाद वट वृक्ष के पास जाकर विधि पूर्वक पूजा करती हैं। वट वृक्ष की जड़ में जल, पुष्प, अक्षत और मीठा जल अर्पित किया जाता है। पूजा के दौरान महिलाएं कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं, अपने सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष के जड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है, इसलिए इनकी पूजा करने से परिवार पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ रही है। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 29 जून 2026
की प्रातः 3:06 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 30 जून 2026 की प्रातः 5:26 पर। ऐसे में उदया तिथि की पूर्णिमा हमें 29 तारीख को मिल रही है। पूर्णिमा तिथि पूर्ण रूप से भी हमें 29 तारीख की रात्रि को ही मिल रही है। इसलिए 29 जून 2026 दिन सोमवार को ही पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। वट पूर्णिमा का व्रत भी 29 जून को ही किया जाएगा। स्नान दान की पूर्णिमा का व्रत भी इसी दिन किया जाएगा और भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पूजन भी इसी दिन किया जाएगा। स्नान दान का शुभ मुहूर्त है प्रातः 4:12 से लेकर प्रातः 5:01 तक। इस समय आप ज्येष्ठ पूर्णिमा का स्नान दान कर सकते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आप वट वृक्ष की पूजा के अलावा पीपल के वृक्ष की भी पूजा और परिक्रमा कर सकते हैं। वट सावित्री की पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह के 4:26 से लेकर सुबह के 7:25 तक। आप सभी जितना जल्दी कर ले उतना ही अच्छा रहेगा वट सावित्री की पूजा, क्योंकि इतना तेज धूप होता है, तो जितने जल्दी आप सब पूजा कर लेंगे तो आप सब जल ग्रहण कर सकेंगे। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि को बहुत ही पवित्र और फलदायी और सभी सर्वश्रेष्ठ व्रतों में से एक व्रत बताया गया है, पूर्णिमा का व्रत। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को धारण करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि पूर्ण रूप से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है और इस दिन चंद्रदेव की पूजा का भी विधान है। पूर्णिमा का व्रत हमें अनंत गुना फल प्राप्त कराता है। इस दिन भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनी जाती है। विशेषकर पूर्णिमा के दिन आप किसी नदी या सरोवर में स्नान करें तो अति उत्तम है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप अपने घर के जल में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान करने के बाद आप साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने घर के मंदिर में ही या फिर अलग से कोई लकड़ी का चौकी बिछा ले, उस पर पीला आसन बिछाएं और उस पर प्रभु श्री हरि माता लक्ष्मी को स्थापित करें। इसके बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें। माता महालक्ष्मी को कमल का पुष्प या गुलाब का फूल अर्पित करें। इसके बाद माता श्री हरि विष्णु को और माता लक्ष्मी को धूप दीप दिखाएं। माता लक्ष्मी के सामने आप पूर्णिमा के दिन चौमुखा दीपक एक जलाएं और श्री सूक्त का पाठ करें, कनक धारा का पाठ करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। श्री सत्यनारायण की कथा सुने, हाथ में थोड़ा सा तिल का अक्षत ले ले, पुष्प ले ले और कथा सुनने के बाद उस तिल और अक्षत को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करें। इसके बाद श्री सत्यनारायण भगवान की आरती करें। हो सके तो आज के दिन आप तुलसी की सूखी लकड़ियों से पूर्णिमा के दिन एक छोटा सा हवन अवश्य कर ले। चाहे आप उसमें 11 आहुति दे, चाहे 21 आहुति देकर ही आप एक छोटा सा हवन अवश्य कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र से आप 11 या 21 आहुति देकर एक छोटा सा हवन पूर्णिमा के दिन अवश्य कर लें। बहुत ही उत्तम होता है। इसके बाद आप भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की आरती करें और पूजा में हुई भूल चूक की क्षमा याचना करें। पूर्णिमा वह तिथि है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। चंद्रमा जो होता है वह मन का कारक होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि चंद्रदेव को दर्शन और अर्घ चंद्र उदय के बाद ही देना चाहिए। जब आपकी पूर्णिमा की पूजा पूरी हो जाए, भगवान श्री सत्यनारायण की कथा हो जाए, हवन हो जाए, आरती हो जाए, तब आप चंद्रमा को अर्घ दीजिए। चंद्रमा को जल, दूध, अक्षत और पुष्प अर्पित कर दिए और चंद्रमा को अर्घ दीजिए। चंद्रमा को अर्घ देने से मन शांत होता है, चंद्र दोष कम होते हैं, सौभाग्य बढ़ता है, पारिवारिक तनाव दूर होता है। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र कहते हुए चंद्रमा को अर्घ दीजिए। यथाशक्ति दान कीजिए। और एक चीज़ ये भी थी कि इस बार पहला जो पूर्णिमा का व्रत रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। जैसे देखिए कई राज्यों प्रांतों में अधिक मास होने की वजह से पूर्णिमा का व्रत धारण नहीं करते हैं, लेकिन जिनके यहाँ ऐसा नहीं होता है तो वो पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं, क्योंकि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है, शुक्ल पक्ष में ही आती है पूर्णिमा, तो आप कर सकते हैं। और जैसे शुक्र तारा वगैरह भी उदय है, इस समय अस्त नहीं है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ जगहों और कुछ प्रांतों में अधिक मास पड़ने की वजह से ऐसा नया कोई व्रत नहीं करते हैं।
चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में जो आपको पूर्णिमा के दिन अवश्य ही करना है। आपको अपने घर में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा आराधना करने के बाद माता लक्ष्मी को आज के दिन खीर का भोग लगाना है। भगवान श्री हरि विष्णु को पंजीरी और केले का और माता लक्ष्मी को आपको खीर का भोग लगाना है। खीर का भोग जब लगाएं उस समय आप चौमुखी दीपक जलाएं, श्री सूक्त का पाठ और कनक धारा का पाठ आपको माता लक्ष्मी के सामने अवश्य करना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा खीर लेकर पीपल वृक्ष के पास जाना है। पीपल के वृक्ष की जड़ों में आप जल चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं। उसके बाद पीपल के वृक्ष में खीर का भोग लगाएं। उसके बाद पीपल की 7 परिक्रमा करें और अपनी कोई भी मनोकामना बोलें। ऐसा करने से आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। इस उपाय को पूर्णिमा के दिन अवश्य करें। जैसे सोमवार को पूर्णिमा पड़ रही है तो अति उत्तम है। उस दिन आप भगवान भोलेनाथ की भी मंदिर में जाकर पूजा आराधना कर सकते हैं और उस दिन आप पीपल के वृक्ष की परिक्रमा तो अवश्य ही करिएगा। यह उपाय पूर्णिमा के दिन अवश्य करें। तो चलिए आज के इस वीडियो में हमने बताया कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा कब प्रारंभ हो रही है, इसका समापन कब हो रहा है। पहली बार आप पूर्णिमा का व्रत करना चाहते हैं तो कैसे करें, पूर्णिमा की पूजा विधि, स्नान दान का समय, चंद्रोदय का समय बताया और विशेष उपाय भी बताया। जय श्री हरि।